बढ़ते हैं जी आगे। बात एक और बड़ी खबर की भी करते हैं क्योंकि बड़ी खबर बड़ी अहम है और ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि इस खबर सऊदी अरबिया से आ रही है। सऊदी हुकूमत ने साल 2021 के लिए यानी 1442 हिजरी के हज को मनसूख करने की बात कही है। यानी बाहर से कोई भी हज अब नहीं आएगा। एक सिस्टम बनाया गया, जो मुकीम वहां पर है, गैर मुकीम वहीं के हैं, उन्हीं को हज करने की इजाज़त होगी, बाहर से कोई नहीं आएगा। इसलिए इस सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया का भी ऑर्डर आया और श्रीनगर से भी अब इत्तला ये है कि सेंट्रल हज कमेटी के अहकाम को देखते हुए रियासती हज कमेटी ने भी ऑर्डर जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने सभी एप्लीकेशन जो रिसीव की गई थी उन्हें कैंसिल करार दिया गया है। इधर मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में आबे जमजम अब रोबोट पेश करेंगे। सऊदी हुकूमत की तरफ से एक बड़ी बात कही गई और ख़वातीन को मुहर्रम के बगैर भी हज करने की दरख्वास्त देने की इजाज़त पहले भी दे दी गई थी और इन 60,000 या 70,000 जो इस बार करेंगे उन्हें भी वहां पर इजाज़त दे दी गई है। आलमी वबा कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दाम के पेश नज़र मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में आने वाले ज़ायरीन के लिए स्मार्ट रोबोट मुतारुफ कराए गए हैं। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के सदर जनरल ऑफिसर शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सऊद ने हाल ही में स्मार्ट रोबोट का इफ्तिताह किया, जो मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में आने वाले अफराद को आबे जमजम बोतलें तकसीम करें। यानी ह्यूमन टच को लिस्ट कर दिया गया है और रोबोट के जरिए से अब ये चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। स्मार्ट रोबोट का इफ्तिताह के मौके पर अब्दुर्रहमान अल सऊद की जानिब से ये साफ कर दिया गया कि इंसानियत की फलाह के लिए कई अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं और उन इक़दाम के अंदर ये भी है कि इस बार तादाद बहुत कम कर दी गई है। सीधे चलते हैं, मेरे साथ इस वक्त आसिफ रशीद ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ, अपडेट कीजिएगा कि सेंट्रल हज कमेटी के हुक्मनामे में क्या है और जम्मू कश्मीर हज कमेटी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और ओवरऑल इस बार हज कितने लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर आप देखें तो इंतजार सिर्फ इस बात का था इशफाक के सऊदी हुकाम की तरफ से हतमी फैसला क्या लिया जा सकता है। 3 दिन पहले जो फैसला लिया गया था कि 60 से 65,000 तक लोग 60,000 इस साल यानी हज 2021 में, और वो सिर्फ जो ममलिकत के अंदर है, चाहे वो गैर मुल्की या मकामी लोग हैं, वहाँ के लोग ही हज की सआदत जिन्हें नसीब होगी इस बार उनके लिए ऐलान हुआ था। बाहर से किसी को जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये 3 दिन पहले फैसला आया था। उन तमाम फैसलों का या जो गाइडलाइंस थे उनका एहतराम करते हुए भारत की सरकार की तरफ से और मरकजी वजारत की तरफ से और हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से बाकायदा आज जो अपनी वेबसाइट पर भी उनकी तरफ से अब से 2 से 3 घंटे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, जिसमें ये क्लियर कर दिया गया कि भारत के अंदर भी जो इस बार भारत से आज़मीन हज थे, जो हज की इस बार मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सऊदी अरब की हुकूमत का जो फैसला था उस पर सबकी नजरें थी और उसके बाद यहां पर सरकार की तरफ से फैसला लिया जाना था और उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार की तरफ से भी आज यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि जितने भी फॉर्म्स अभी तक दाखिल कराए गए थे, जितने फॉर्म जमा हुए थे, उनको कैंसिल करने का फैसला, और ना ही कोई अभी तक फाइनल डेट आई थी, लेकिन उससे पहले यह फैसला कर लिया गया है कि इस साल हिंदुस्तान से कोई भी शख्स सऊदी अरब नहीं जाएगा। चूंकि 60,000 का जो कोटा है उसमें भारत, पाकिस्तान या फिर जनूबी एशिया के बाकी ममालिक को इस तरीके से अलग अलग करके कोई कोटा नहीं दिया गया है, स्पेशल कोटा किसी के लिए नहीं है। यानी 60,000 लोग हैं जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड डोज वैक्सीन का लिया होगा, वो लोग इस बार हज कर सकेंगे और 60,000 कुल तादाद रहेगी। उसमें भारत, पाकिस्तान का कहीं पर भी ये नाम नहीं कि कितने हजार किस मुल्क के होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर चूंकि मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से 2 दिन पहले यह कहा गया था कि हतमी फैसला सऊदी अरब का होगा और उसके बाद यहां हालात को मद्देनजर रखते हुए या सूरत हाल को देखते हुए फैसला लिया जाएगा कि आया सऊदी हुकूमत या सऊदी हुकाम के साथ इस वक्त भारत की जो मरकजी वजारत और हज कमेटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान थे वो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे थे, राब्ते में थे, और उसके बाद बिलाखिर आज फैसला ले लिया गया है और इस बार कोई भी फैसला, इस बार कोई भी जो आज़मीन है वो हज के लिए नहीं जा सकेगा। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है इशफाक, तकरीबन 2 साल के सर का खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। ये दूसरी मर्तबा ऐसा है। इससे मर्तबा अगर माजी में हम देखें तो कुल मिलाकर कभी बैतुल्ला पर जब माजी में हमले हुए या तारीख के पन्नों को जब हम पलट कर देखते हैं तो पता ये चलता है कि कड़ाके की सर्दी की वजह से भी या भी आलमी वबाओं की वजह से भी कई बार पिछले 600-700 सालों के अंदर सऊदी अरब के अंदर हुकूमत की तरफ से फैसला लिया जाता रहा कि हज को मनसूख किया जाए और इस बार भी आलमी वबा जो सूरत हाल है उसने इजाजत नहीं दी है। रखा गया है। बहुत शुक्रिया जी आसिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आसिफ बता रहे थे कि आलमी वबा के पेश नजर सऊदी हुकूमत का यह फैसला है
कि बैरून दुनिया से ज़्यादा लोगों को आने की इजाज़त नहीं होगी। वहाँ पर जो मुकीम है यानी सऊदी और गैर सऊदी जो वहीं पर रह रहे हैं उनको आने की इजाज़त होगी हज के लिए, और वहाँ पर जो ज़ायरीन आएंगे हज के लिए आएंगे उनके लिए माकूल इंतज़ाम जो है वो किया